जिला स्तरीय पंचायती चुनाव में इस बार युवा बड़ी संख्या में मैदान में उतरकर अपनी किस्मत को आजमा रहे, क्योंकि बदलते भारत में अगर हम बात करें तो युवा एक्टिव मोड पर है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा काम भी कर रहा है। इसी के चलते जनपद बागपत में युवा मैदान में आकर अपनी किस्मत को आजमा रहे। बिनौली ब्लॉक के बरनावा गांव में इस बार आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीणों की तो इसके अनुसार इस बार फिरोज खान पहले नंबर पे हैं, क्योंकि वह युवा हैं, विकास कार्य कराने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। पिछले योजना में बरनावा गाँव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ की बात करें, ज़्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और गंदगियों का आबार लगा हुआ है, लेकिन उन्हें फिरोज खान ज़्यादा उम्मीद लोगों में रखते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह केरम पर मुहर्रम लगाकर उन्हें विजय बनाना है। और इसी को लेकर युवा प्रत्याशी फिरोज खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि युवा होने के नाते वह विकास कार्य कराने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। टाइम लेके न्यूज़ चैनल के लिए बागपत से वीरेंद्र तोमर। आपका नाम जानना चाहूँगा। साजिद खान। आपके भाई चुनाव मैदान में हैं, कौन से गांव से हैं और जो प्राथमिकता रहेगी जीतने के बाद वो क्या रहेगी? भाई छोटे भाई का नाम फिरोज़ खान है, जो पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे, और उनकी प्राथमिकता ये रहेगी जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो हमारे काम है वो होने चाहिए। जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर मिलना चाहिए, और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, सड़कों की सुविधा होनी चाहिए, तो वो सारी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो गरीब लोगों तक, गरीब तबके तक पहुंचनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और जिसका वो ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। जो जितनी भी आवाम है हमारे गांव की, जिसमें ये वैसे तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन इसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन जितने भी लोग, जितनी भी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, उन सबको उनका जो अधिकार है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। पिछली योजना में कोई विकास कार्य नहीं आता? पिछली योजना में जो हमारे हिसाब से उतने विकास कार्य नहीं हो पाए हैं जितना कि एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेशंस हमारी हमेशा ज़्यादा रही है, जिस हिसाब से बजट पास होता है उस हिसाब से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे गाँव में भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी। देखिए, उसमें दिक्कत यह है कि सड़कें उन्होंने बनवाई, लेकिन उसमें जो प्रॉपर कंक्रीट होना चाहिए, जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में वो नहीं था। इस वजह से 6 महीने के बाद सड़कों की आप स्थिति देख सकते हैं, बाहर जाके आप पता कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम फिरोज़ खान है, मैं बरनावा से रहने वाला हूँ, ज़िला बागपत। और मेरी प्राथमिकता है कि प्राथमिकता सब लोगों की अलग अलग होती है। मेरी थोड़ी सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल के मैदान, स्वास्थ्य, और सबसे पहले भाईचारा बना रहे, सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर भाईचारा बना रहेगा तो सब स्वास्थ्य रहेगा। और वैसे तो सड़क हो गए, यहाँ पे सड़कों का काम ठीक नहीं है, मतलब साफ़ सफाई ठीक नहीं है, लाइटें नहीं है, लाइटिंग में बहुत दिक्कत है, और पानी की बहुत समस्याएं हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मैं विस्तार से अगर बात करूं तो थोड़ी बहुत अगर हम हेडलाइट रखें तो ज़्यादातर हमारा शिक्षा पे फोकस होना चाहिए। मेरा सबसे मेन फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल के मैदान और साफ़ सफाई। 20 साल पूर्व जो है आपने प्रधानी करी है इस गाँव की जी, और 20 साल बाद जो है दोबारा आप जो है इस मैदान में आए हैं। जी जी जी। देखिए, आप एक युवा हैं। मैं वो 20 साल पहले वो मेरे पिताजी थे, उन्होंने की थी। शायद मेरी सोच अब तक बदली भी होगी। 20 साल में चीज़ें बहुत बदलती है। 20 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। और मैं युवा भी हूँ, बिल्कुल युवा। और अगर मैं मेरे जैसा इंसान, मैं अगर शिक्षित होने के बाद में गाँव के लिए विकास ना कर पाया तो फिर हमारा शिक्षित होना ठीक नहीं है। शिक्षित होने युवाओं के लिए क्या पहल करें? सबसे पहले युवाओं के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है। जो खेल का मैदान 6000 वोटिंग होने के बाद, इतना बड़ा गांव होने के बाद में हमारे यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ पे कि अब तक इस चीज़ पे गौर क्यों नहीं किया गया। और मेरा सबसे मेन फोकस, क्योंकि ये युवाओं की सबसे पहली एक डिमांड बोल लीजिए, सब लोगों की इच्छा भी है कि हमारे गांव में सबसे पहले खेल का। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।